हेलो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू गाइस अपनी एकेडमी। तो कैसे हो गाइस आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपनी वीडियो सीरीज की वन शॉट सीरीज की फर्स्ट वीडियो के साथ आ गए हैं। फर्स्ट वीडियो जो है हमारी वो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट पे है। इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में हम जानेंगे। पहले तो सारी फार्मूला रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे के बारे में। फार्मूला से लेके सारी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर में बढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। तो जैसा कि आप वो चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट मतलब यहाँ पे कुछ अपन इलेक्ट्रॉन जो कि या चार्जेस वगैरह के बारे में ही बात करने वाले बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा अकॉर्डिंग टू इसका जो चैप्टर का नाम है उससे देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो इलेक्ट्रो यहाँ पे इलेक्ट्रो चार्जेस के लिए चार्ज और डीप में जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि स्टैटिक्स मतलब रुके हुए हैं, एट रेस्ट पे जो होंगे। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम बात करेंगे वो सारी चीज़ें रेस्ट पे रहेगी। मतलब चार्ज एट रेस्ट इसकी कहानियाँ यहाँ पे चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम्स होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये सब बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए तो इसलिए बता दे रहा हूँ। चार्ज इज़ कूलम्स, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप नोट इट डाउन कर लो कि चार्ज कैन नॉट क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, conserved एंड एडिटिव। अब पूछोगे कि सर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे क्वांटाइज्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पार्ट में वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब कंजर्व चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये यहाँ पे क्या है, चार्ज कंजर्व। और यहाँ पे अपन चार्ज को जोड़ भी सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज पॉसिबल, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव, ओके। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ये तो चार्ज की बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। इस चैप्टर की जो जान है ये है, सॉरी फॉर दैट। कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ क्या होता है? तो आपने जब आपकी थ्योरी क्लास चल रही होगी उस वक्त आपके टीचर ने बताया ही होगा आपको कि बेसिकली कूलम्स लॉ होता क्या है। चलिए जानते हैं कूलम्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। मान लीजिए कोई चार्जेज Q1 यहाँ पे है और ये कोई चार्जेज Q2 यहाँ पे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R1 दे रखा है। अब हमको इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा वो पता करना है। तो कूलम्स भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो आपको पता ही होगा कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कि एक कांस्टेंट की वैल्यू है। यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकते आप, सॉरी फॉर डैट। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। और के की वैल्यू क्या है? के इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कि इसको एक और दूसरे फॉर्म में भी इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हो
F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लो कि यहाँ पे जो चार्ज Q1 है और Q2 दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप F इक्वल टू KQ² बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर आगे की बात कर ले तो एक नोट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, कुछ बच्चे को ये डाउट होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर। ये एक परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन नॉट बोल लो या एप्सिलॉन नॉट आर, ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं है, एक परमिटिविटी है, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी जो होती है वही एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्वेश्चन में या तो गिवन रहेगी या इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपको पता होगी। तो एक नोट्स की तरफ आते हैं। एक नोट है कि हम जो कूलम्स लॉ जो है ना, हमेशा एक स्टैटिक चार्ज और पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल होती है। चार्ज जो रुकी हुई है, मतलब Q1 जो चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है और Q2 जो चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, इन दोनों के बीच में ही कूलम्स लॉ लगेगी, ठीक है। कूलम्स लॉ कभी भी स्प्रेड चार्जेस पे नहीं लगती। जो चार्जेस फैले हुए हैं उनके पे कभी भी नहीं लगती, और वो चार्ज जो कि मूविंग है, मतलब Q1 तो रेस्ट पे है या और Q2 अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये इस पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जब मूव करेगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आसपास जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होता मूविंग चार्ज पे, ये एप्लीकेबल कूलम्स लॉ नहीं होती। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि एक वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। नेट फोर्स मान लो कोई चार्ज Q है, यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 यहाँ पे रखा, Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, और कोई चार्ज Q2 यहाँ पे रखा हुआ है। तो Q1 Q2 और ये Q चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होंगे फोर्स, और ये दोनों मिलके इस पे भी फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ये एक फोर्स इस पे लग रहा होगा, तो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है ना, a net force on a unit positive charge due to all charges, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ नहीं है, E इक्वल टू वैक्टर फॉर्म में रहता है ये, E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्जेस, ठीक है। जितनी फोर्स लग रही है, अब फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा दो, उससे अपना फोर्स आ जाएगा। Q आपको गिवन रहेगा, और इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब और V पर मीटर। ओके, अब कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेमोराइज रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में आपको सिंपल हो। वैसे तो आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें JEE 2021 हमारा फोकस है, तो एंड नीट 2021 हमारा मेन फोकस है।
तो हमारा मेन फोकस ये है, तब हमें कुछ जो चार्जेस हैं, कुछ जो बॉडीज़ हैं, मतलब जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेसिफिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद रखनी होगी। जस्ट लाइक मान लो कि फर्स्ट है हमारा, इस लिस्ट का फर्स्ट जो है वो है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है इसके बारे में, तो इसका देख लो, मान लो कोई चार्ज जस्ट लाइक कोई चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये P, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, इस चार्ज का, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/R², ठीक है। और इसकी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा रहेगा। एग्जैक्टली तो नहीं जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, एग्जैक्टली 0 को नहीं जाएगा, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारा E रहेगा और ये हमारा R रहेगा, क्योंकि ये ओपन है इधर, ठीक है। उसके बाद B पार्ट के लिए है, इसमें हमारा B पार्ट में है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। जेई की और नीट की यहाँ से फेवरेट क्वेश्चंस बनती हैं। स्फीयर वाले क्वेश्चंस जो होती है उनके लिए एक फेवरेट होती है, तो ये तो ज़रूर ही ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला इसको याद रखें। अब ये चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग वायर के केस में क्या 3 केस होगा। मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर पे ये कोई पॉइंट, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R है, ठीक है। और फिर मान लो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि एक चार्ज जो है आउटसाइड द सर्कल है, स्फीयर है C पॉइंट पे, एक जो है वो ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर पे है जो कि B है, और एक इनसाइड द स्फीयर जो कि A है, ठीक है। इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है ये, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो, अगर हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट पे क्या होगा, तो KQ/R² बताएंगे, जहाँ पे हमारा R की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और ये जो होगी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अगर पूछा गया एग्जाम में कि भैया चार्ज एट B बताओ कि B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए KQ/R² करेंगे। यहाँ पे जो R होगी वो R इक्वल टू कैपिटल R, मतलब जो रेडियस स्मॉल r है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर। ये हमारा सरफेस पे है, स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर की कहानी चल रही है। और थर्ड पार्ट में अगर पूछा गया कि इनसाइड द सर्कल बताओ E एट A, इनसाइड द स्फीयर तो चार्ज 0 होगी, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0, R इज लेस देन स्मॉल r फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अगर किसी को अगर ये जानना है कि ये क्यों होता है तो वो कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसे स्पेशली बताऊंगा कि ये क्यों होता है। ये बहुत डिटेल आगे की है, तो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं। इससे आपके जो एग्ज़ाम में है न्यूमेरिकल्स तो आपके बन जाएंगे जेई नीट की लेवल के। आपको अगर जाननी है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। आगे की बात करें तो अगर अपना थर्ड जो आता है, थर्ड नंबर पे जो सी नंबर है, सी नंबर में जो बॉडी है
उसका है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस उस पहला जो था हमारा कंडक्टिंग स्फीयर था, और ये है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे जो केस है उसके बारे में हम नॉन कंडक्टिंग के बारे में डील करेंगे। तो मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे सेम केस रहेगी। जो सेंटर है, यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो एक पॉइंट ये सी पे है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर स्क्वायर है और ये डिस्टेंस आर दे रखा है, गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी अगर निकालने को बोला गया तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो आर होगी वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर से ज़्यादा होगी, स्फीयर की रेडियस से ज़्यादा होगी। सेकेंड वन जो है, ये तो फर्स्ट वन थी, ये सेकेंड वन अगर बताएं तो ई एट बी पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर इक्वल टू आर है। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के क्यू आर इंटू आर क्यू, ये हमारा किस केस में है, आर इज लेस देन आर में, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का केस चल रहा है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वो भी देख लो आप। कहीं कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाती है कि ये कौन से चार्ज में ऐसे ग्राफ बनेंगे। बेसिकली अगर कोई बोर्ड का बच्चा देख रहा हो तो वो ये ज़रूर देखे कि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ग्राफ को ध्यान में रखें। इन्फिनिटी को चली जाएगी यहाँ से, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ग्राफ जी नहीं है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, यहाँ पे तो टच कर गई है बट वो टच नहीं करेगी, आप ध्यान रखना। के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। ये ई, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। कंडक्टिंग के केस में मैंने ग्राफ नहीं बनाया है क्या, हाँ तो ग्राफ देख लो आप, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सब चीज़ सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो जो ग्राफ थी वो 0 से शुरू हो रही थी और ऊपर जा रही थी, ये डायरेक्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर से शुरू होगी और इन्फिनिटी को जाएगी। और ये जो लाइन है ये हमारा आर है और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ये हमारी जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो आर है और वाई एक्सिस वाली लाइन ई है। आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस जो हमारा है इसमें हमने डील कर लिया। अगला जो केस है हमारा वो है, नेक्स्ट हमारा जो केस है डी नंबर का, वो है कंडक्टिंग प्लेट का। इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के बारे में जानना है। तो चलिए सबसे पहले तो उसका ये फिगर बनाते हैं कि किस तरह का। मान लो कि ये प्लेट है, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट मतलब प्लस चार्ज, घूम रहा है इस पे कुछ ऐसे, ठीक है। ये कोई पॉइंट मान लो, यहाँ से इस पॉइंट P पे कितना चार्ज होगा वो जानने के लिए हमको E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये एन कैप क्या है, एक वेक्टर डायरेक्शन है एन कैप, ठीक है। और इसका कुछ ग्राफ ऐसा एक लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। ये देखो एक लीनियर ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ बोल सकते हो। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये
हमारा जो है ये R है, ये E है, ठीक है। ये है हमारी कंडक्टिंग प्लेट के केस में। और इनफाइनाइट अगला जो है हमारा वो नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो ई पॉइंट पे है, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज और चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से रहता है कि मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ठीक है। ये एक प्लेट है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ से कोई P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे N कैप, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिंग के ये नॉन कंडक्टिंग के केस में बस कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंस आएगा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी N कैप। कैसे होगी उसको जानने के लिए अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर जानना हो तो उसके लिए डिटेल वीडियो आ जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में ये बोल देना कि ये समझना है हमें, डिटेल में हमें समझाना, तो मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। तब तक के लिए आप फॉर्मूला याद रखें और फॉर्मूला से आपके काम चल जाएगा। और G जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी F पॉइंट जो है हमारा वो है चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्कुलर रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे जो रिंग रहेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको तो याद ही कर लो। इसका पूरा प्रूफ पे भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। CBSE में इससे क्वेश्चन आती है, JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो या कोई भी बोर्ड से हो आप, तो वो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह आपको मिल सकता है, उसको ध्यान रखना। ये देखो इसमें क्या होता है, ये मैं अभी बस आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, अगर हो तो मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देख लेना। तो ये देखो ये कोई सर्कुलर रिंग है, रिंग शेप का है। यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे इस रिंग से कुछ इसका जो ये है रेडियस, मान लो कुछ कैपिटल R दे रखा है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। इससे x डिस्टेंस के दूरी पे कोई P पॉइंट है, ठीक है, ये P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। P मतलब x डिस्टेंस की दूरी पे एक सर्कुलर रिंग में x डिस्टेंस की दूरी पे P पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी P पॉइंट पे क्यों होगी, कितनी होगी, सॉरी कितनी होगी, तो वो हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू K Q X, ये वाला डिस्टेंस Q चार्जेस अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर अपॉन 3/2। इस पे मैं एक डिटेल प्रूफ बना दूंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको समझ ना आए फॉर्मूला से, आपको सेटिस्फाई ना हो, तो उस पर एक वीडियो बन जाएगी, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। ये देखो ये जस्ट एक पॉइंट है, वो पढ़ लो आप।
कि फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस आर स्क्वायर। इस केस में ना कहाँ पे मैक्सिमम ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो है, तो इस केस को ध्यान में रखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम जो रहेगा वो x इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट 2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और एट सेंटर x इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है आपके लिए। और आखिरी जो हमारा है, जो कि जी नंबर पे आती है, वो है सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट ऑफ रिंग, रिंग की सेगमेंट पे, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम रिंग की सेगमेंट के बारे में। तो कुछ ये मान लो ये एक सेगमेंट है, ये एक रिंग है, लग नहीं रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा, चलो नया बनाते हैं रिंग। ये मान लो एक रिंग है, ठीक है, इससे कुछ मान लो कुछ भी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ओ है, पूछा जा रहा है कि पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भैया ये मान लो अल्फा एंगल है, ठीक है, ये पूरा आर है तो ये भी आर होगा, प्लस चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेगमेंट ऑफ रिंग पे, ये लैम्डा इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो ई एट ओ इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। और मैं रिंग के केस में आपको बता दूं कि अगर रिंग हो पे डाउट अगर आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको अगर नहीं समझ में आ रही हो तो इसका एक डिटेल में बना दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इतनी सारी हो गई, ये सारे चीज़ हो गए, एक बार आप देख सकते हो ये सारे स्लाइड वापस से हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे जाके ख़त्म किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो आएगी यहाँ जहाँ तक अभी पर है वो वहाँ से आगे की आएगी, और क्वेश्चंस आएगी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आई है, जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, बोर्ड में जो यहाँ तक के पोर्शन से क्वेश्चंस आई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पेन ही नहीं चला, ऑल द बेस्ट, ओके। और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना भूलना ही मत, अब ये तो आप जानते ही हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करते रहो, कोई मस्ती नहीं। अभी एग्ज़ाम है हमारी, तो एग्ज़ाम के लिए जम के तैयारी करनी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।